नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना पुष्पेंद्र सिंह गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वीडियो है, तो इसको अपन लोग बिना देरी किए आगे बढ़ाते हैं। तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 से लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर 11। वैसे मैंने कल आपको बेसिक बातें आपको बता दी, फिर भी एक बार और देख लीजिए आप लोग। देखेंगे एक तो होता है आपका क्रय मूल्य, दूसरा क्या होता है हमारा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य खरीदने को बोलते हैं, तो विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं? बेचने को बोलते हैं। एक होता है मेरे प्यारे साथी अंकित मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को क्या बोला जाता है? सेल्स प्राइस। अंकित मूल्य को क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे साथियों? मार्क प्राइस। क्लियर है? देखेंगे कोई वस्तु खरीदी, खरीदना क्या कहलाएगा हमारा? क्रय मूल्य। और बेचना क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। कोई वस्तु मैंने मान लीजिए 100 रुपये में खरीदी और उसको मैंने 120 रुपये में बेच दिया। कितने बेच दिया? 120 रुपये में बेच दिया मेरे प्यारे साथियों। तो इसको मैंने कम में खरीद करके अधिक में बेच दिया, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों? लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाभ। तो लाभ कितने का होगा? 20 रुपये का होगा। कितने का होगा? 20 रुपये का। क्लियर है? अगर यहाँ पर अगर दूसरे तरीके से अपन लोग इसको समझें कि किसी वस्तु को अपन लोग 100 रुपये में खरीद के अगर यहाँ 80 रुपये में बेच देते तो यहाँ पर हमें क्या होता? नुकसान होता। यानी कि अधिक में खरीद करके कम में बेचना ही क्या कहलाता है? हानि कहलाता है। क्या कहलाता है? हानि कहलाता है। क्लियर है? तो देखेंगे। और दूसरा मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 100 में। और उस वस्तु को मैंने कितने बेच दिया मेरे प्यारे साथियों? 80 रुपये में बेच दिया। तो यानी कि अधिक में खरीदा है और कम में इसको सेल किया है, तो निश्चित है ये यहाँ पर हमें क्या होगा? नुकसान होगा। तो नुकसान हमें कितने का होगा? 20 रुपये का होगा। तो देखेंगे नुकसान के लिए भी आगे क्या लगाना है? माइनस। और लाभ के लिए क्या लगाना है? आगे प्लस। तो जब जब आगे प्लस आएगा तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि मेरे प्यारे साथी वहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अंकित मूल्य की। मैंने आपको इतना भी बताया था क्रय मूल्य हमारा कितना है? 20 रुपये है। लाभ हमारा मेरे प्यारे साथियों कितना है? लाभ हमारा 5 रुपये है। कोई वस्तु मैंने 20 रुपये की खरीद के 5 रुपये के प्रॉफिट से बेच दी, तो निश्चित है उसे कितने बेचा गया? 25 रुपये में बेचा गया। कितने बेचा गया मेरे प्यारे साथियों? 25 रुपये में बेचा गया। तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 25 रुपये होगा। कितना होगा? 25 रुपये। अब बात आती है कि लाभ परसेंट क्या होगा? तो अगर लाभ परसेंट की अगर बात की जाए, प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए, तो मेरे प्यारे साथी लाभ परसेंट ज्ञात करने का एक तरीका है कि जो लाभ और हानि की अगर बात की जाएगी तो वो हमेशा ऊपर रहेगा। लाभ और हानि होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो यानी कि क्रय मूल्य के संदर्भ में ही क्या ज्ञात किया जाता है? लाभ हानि। तो लाभ हमें कितने का हुआ? 5 रुपये का। लाभ के लिए मैं क्या लगाऊंगा? प्लस। लाभ और हानि होता किस पर है? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस हमारी है कितनी? 20 इंटू कितने से करेंगे? 100 से।
20 से कैंसिल आउट करेंगे एक बार, 20 से करेंगे तो 5, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे सौदे पर हमें प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 25% का हुआ। कितने का हुआ, 25% का। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, बताइएगा यस और नो। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट किसी को? वैसे तो आपको डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों की छोटी छोटी समस्याएं उनको पहले ही मैं समझा दूं। तो पूछने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारा इधर ये नंबर लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे ये हमारे गुरुकुल क्लासेज का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। तो कोई भी समस्या होती है कोई भी क्वेश्चन में तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना कि सर इस क्वेश्चन को आप रिपीट करें, तो मैं आपको फिर से रिपीट करके बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझा रहा था अभी आपको, एक 5 मिनट और देखें, कल का मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैंने कल आपको समझाया, इधर मैं लिख देता हूँ, क्रय मूल्य कितना है हमारा, 80 रुपये है। विक्रय मूल्य हमारा मेरे प्यारे साथियों 100 रुपये है। तो 80 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और मैंने कितने बेच दी उसे, 100 रुपये में अगर सेल कर दिया है तो हमें लाभ कितने का होगा मेरे प्यारे साथियों, 20 का लाभ होगा। अगर लाभ परसेंट की बात करेगा तो 20 रुपये का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है, 80 पर हुआ है। तो एक भिन्न होती है, भिन्न को अगर परसेंट में बदलेंगे तो गुणा कितने से होगा, 100 से होगा। तो देखेंगे 20 से काटेंगे 4 बार और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, 25%। क्लियर है? कल मैंने आपको बताया कि लाभ हमारा होता कब है, कोई वस्तु कम में खरीदी हो और अधिक में अगर उसे सेल कर दिया हो तो विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा हमारा, क्रय मूल्य। क्लियर है? हानि हमें होती कब है, कोई वस्तु हमने अधिक में खरीदी हो और उसे कम में सेल कर दिया हो तो हमें क्या होगी, हानि होगी। तो हानि निकालेंगे कैसे, यानी कि खरीदी तो ज़्यादा में है और ज़्यादा वाली में से कम वाली घटाएंगे तो बेची कितने में, कम में बेची होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्थिति में हमें क्या होगा, हानि होगी, और ऊपर वाली स्थिति में हमें क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। अगर दोनों ही कंडीशन में, अगर ऊपर वाली से अगर हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे लाभ परसेंट की अगर बात आएगी तो लाभ बटे में कितना आएगा, क्रय मूल्य। जितना भी आपका क्रय मूल्य होगा वो नीचे लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे साथियों तो वो कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ज्ञात किया जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में ज्ञात किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ज्ञात किया जाएगा। तो देखेंगे अगर हानि परसेंट की अगर बात की जाए मेरे प्यारे साथियों तो हानि परसेंट देखेंगे, हानि ऊपर आएगी, लाभ और हानि किसके रेस्पेक्ट में ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य के में, इनटू कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। क्लियर है? अगर बात आती है क्रय मूल्य की तो देखेंगे अगर मैं विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूं, विक्रय मूल्य माइनस क्या कर दूं, मैं लाभ कर दूं, तो मेरे प्यारे साथियों क्या बनेगा, हमारा कॉस्ट प्राइस बनेगा। क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए कोई वस्तु मैंने 40 रुपये में बेची और उस पर मैंने 10 रुपये का लाभ कमाया, तो वो खरीदी कितने में होगी, 30 में खरीदी होगी। कितने में खरीदी होगी, 30 में। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अगर कोई वस्तु मैंने 40 रुपये में सेल की और उसको 20 रुपये की हानि से बेचा गया है, कोई वस्तु मैंने 40 रुपये की, मान लीजिए कि मैंने अपनी धर्मपत्नी को कोई वस्तु 40 रुपये में सेल कर दी और उस पर मुझे 20 रुपये का नुकसान हुआ, तो निश्चित है मैंने वो 60 रुपये में खरीदी होगी। तो उसके लिए तो अपन लोग नुकसान भी झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य प्लस क्या होगा, हानि, तब हमारा क्या फाइंड आउट होगा यहाँ से, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर विक्रय मूल्य की बात आ जाए, कोई वस्तु मैंने 30 रुपये की खरीदी, 10 रुपये के लाभ से बेच दी, तो उसे कितने बेचा गया, 40 में। तो 40 कैसे आया, तो 40 ऐसे आया, क्रय मूल्य
प्लस लाभ। क्लियर है? कोई वस्तु मैंने 30 रुपए की खरीदी, 10 रुपए के नुकसान से बेचा तो 20 रुपए में बेचा, तो 20 कैसे आया? क्रय मूल्य माइनस, इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं आप। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो मैंने कल भी समझाई थी, फिर एक बार और रिपीट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से आगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो मैं इसको उठा देता हूँ। यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता? तो देखेंगे, आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से करेंगे। देखेंगे, सबसे पहला काम मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि जब भी आप लोग परसेंटेज पढ़ें, लाभ हानि पढ़ें, डिस्काउंट पढ़ें, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ें या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ें, तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे साथियों, जो भी आपके क्वेश्चन में कोई भी आपको परसेंट दी होगी उसको भिन्न में तोड़ दो। किस में तोड़ दो? भिन्न में तोड़ेंगे। तो भिन्न में कैसे तोड़ेंगे? देखेंगे, हमारी जो परसेंट दी है मेरे प्यारे साथियों वो कितनी दी है? 16.5%। इसको बदल रहे होंगे तो 16.5 लिखना है सेम। जब जब परसेंट हटाते हैं तो उसके स्थान पर क्या लगाएंगे? 1/100। इस पॉइंट को यहाँ से मैं हटाऊंगा तो पॉइंट के स्थान पर कितना आएगा? 10। पॉइंट के स्थान पर 1, पॉइंट के बाद कितने अंक? 1 है तो 1 0 लगा लेंगे। क्लियर है? 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 33 बार। 5 से काटेंगे 2। तो इसकी जो फाइनली जो फ्रैक्शन बनेगी, 16.5% को भिन्न में बदला तो मेरे प्यारे साथियों कितना आया? 33/200 आया। क्लियर? अगर मेरे प्यारे साथियों अगर लाभ हो रहा है तो क्या लगाएंगे? प्लस। तो इधर भी क्या आएगा? प्लस। तो देखेंगे, कोई वस्तु खरीदी होगी उसको क्या बोला जाएगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इस वस्तु का कितना है? लाभ और हानि किसके रेस्पेक्ट में ज्ञात किया जाता है? क्रय मूल्य के में। तो 200 रुपए की वस्तु पर लाभ कितना हुआ है? 33 का हुआ है। कितने का हुआ है? 33 रुपए का लाभ हुआ है। कोई वस्तु मैंने 200 रुपए की खरीदी और उस पर मैंने प्रॉफिट कितना कमा लिया? 33 रुपए का लाभ कमाया है। तो देखेंगे 200 की खरीद के इतने परसेंट लाभ कमाया, तो लाभ मैंने कितना कमाया? 33% का कमा लिया। तो खरीदी कितने में मेरे प्यारे साथियों? कितने में खरीदी है मैंने? 200 रुपये में। कितने में खरीदी है? 200 रुपये में खरीदी। तो उसको बेच कितने में दिया? 33 रुपये के लाभ से मैंने बेचा। तो उसे कितने में बेचा? 233 में। बोलो हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे कितने में बेचा जाता है? 466 में बेचा जाता है। कितने बेचा जाता है? 466 में। अगर मेरी बात की जाए तो इसे 233 में बेचेंगे। कितने बेचेंगे? 233 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे कितने बेचा जाएगा? 466, 466। तो देखेंगे 233 का जो मान है, 233 को कितना बोला जा रहा है? 466। यानी कि 233 को डबल करके बोल रहा है। तो कितने गुने पर बैठा है? 466, 2 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान भी कितने गुने पर होगा? 2 गुने पर। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा? 400 रुपये बनेगा। आगे कह रहा है, एक संभावना दर्शा रहा है कि अगर मेरे प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, अगर उस वस्तु को हम लोग 330 में बेचें तो हमें क्या होगा? क्या होगा? सीधी बात है, 400 की खरीदी है, 330 में बेचेंगे तो नुकसान ही होगा। नुकसान कितने परसेंट का होगा वही तो बताना है। तो दूसरा विक्रय मूल्य बोल रहा है कि अगर उस वस्तु को कितने बेचा जाता? 330 में। कितने बेचा जाता? 330 में। तो खरीदी कितने में? 400 में। तो हम लोगों को 400 रुपये की वस्तु को 330 में बेचना पड़ रहा है। तो नुकसान कितने का होगा? 70 रुपये का नुकसान होगा। कितने का होगा? 70 रुपये का नुकसान होगा।
और नुकसान होगा किस पर, 400 पर। इंटू कितने से करेंगे, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, जब 4 का भाग 70 में लगाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों 17.5 आएगा। कितना आएगा, 17.5% का हमें क्या होगा, नुकसान होगा। क्लियर है? अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट करूं, देखेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सवाल को। सबसे पहला काम है, आपको क्वेश्चन में जो भी परसेंट दे रखी है, अगर लाभ है तो आगे प्लस लगाइएगा, अगर माइनस है, वो हानि है तो क्या लगाएंगे, माइनस। तो लाभ हो रहा है तो मैंने क्या लगाया, प्लस। इसको पहला काम, इसको फ्रैक्शन में बदला तो कितना आएगा, 33/200 आएगा। कितना आएगा, 33/200। लाभ और हानि होता किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 200। कितना हुआ, 200। 200 रुपये की वस्तु पर 33 रुपये लाभ कमा लिया, तो कितने बेचा, 233 में। 233 को कितना बोला जा रहा है, 466। तो कितना बढ़ा के बोल रहा है, 2 गुना। तो इधर भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, सीपी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 की वस्तु को अगर 330 में बेचा जाए तो नुकसान कितने का होगा, 70 रुपये का नुकसान होगा। कितने पर होगा, 400 पर इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17.5%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। देखेंगे आपके सामने प्रश्न है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 है और दूसरी का कौन सा है, 600 है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 34% लाभ पर तो दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचा। देखेंगे पहली वस्तु कितने में खरीदी है, प्लस दूसरी वस्तु खरीदी है, बराबर दोनों कितने में खरीदी हैं। क्लियर? तो पहली वस्तु की अगर बात की जाएगी तो 200 रुपये में खरीदी और इस पर 34% का लाभ कमाया, तो लाभ कितने का कमाया, 2 जीरो से 2 जीरो। क्लियर है? आगे देखेंगे दूसरी वस्तु कितने में खरीदी है, 600 रुपये में। इस पर कितना लाभ कमाया मैंने, मान लिया कितना लाभ कमाया, X% का लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया, X% का लाभ कमाया। तो पूरे सौदे में लाभ कितने का हो रहा है, उसे पूरी बिक्री के बाद जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 300 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, ऑल ओवर जो लाभ होगा मेरे प्यारे साथियों 300 होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर हो जाएंगी, तो इधर कितना बनेगा, 68 बनेगा। प्लस कितना आएगा, 6x बराबर में कितना आएगा, 300 आएगा। क्लियर है? ये 68 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 232 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 232। क्लियर है? 6x का मान कितना आएगा, 232 आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो देखेंगे x बराबर कितना आएगा, 232 बटे, क्लियर है, 6 से काटेंगे, 6 18 यानी कि 116, 2 से काटा तो 116, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 116 आएगा। बटे में कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो इधर 3 आएगा। अब 3 का भाग इसमें लगाएं मेरे प्यारे साथियों तो कितना होगा, 3 त्रिक 9 होगा। क्लियर है? 3 त्रिक 9 होगा। अब बचेगा कितना, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। 3 8 कितना होगा, 24 होगा। क्लियर है? 2 बचेगा, 3 6 18 और 3 6 18 तो कितना आएगा, 38.66 आएगा। कितना आएगा, 38.66। तो मेरे प्यारे साथी हमारे जो ऑप्शन इधर 30 है उसकी जगह कितना कर लेंगे आप लोग, 38.66%। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? दोबारा समझ लो, पहली वस्तु को 200 रुपये में खरीदा और दूसरी को कितने में खरीदा, 600 में। तो पहली वस्तु पर 34%। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो दूसरी वस्तु पर मैंने मान लिया X% का प्रॉफिट होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 6x हो जाएगा। 68 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? जब माइनस का होगा मेरे प्यारे साथियों तो 6x की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी,
232 हो जाएगी। तो 1x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे आप लोग, तो कितना आएगा 38.66 आएगा। कितना आएगा 38.66। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा, इसमें करेक्शन कर लेना आप लोग, वो टाइपिस्ट की थोड़ी सी गलती है। देखेंगे एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची और उसने प्रत्येक को 3500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना लाभ परसेंट उसे दूसरे से होना चाहिए। तो देखेंगे अगर पहली वस्तु की बात की जाए तो खरीदने को क्या बोलते हैं सीपी, और दूसरे की अगर बात की जाए तो उसको भी क्या बोलेंगे सीपी, और बराबर में क्या आएगा टोटल सीपी। तो पहली वस्तु कितने में खरीदी जा रही है? पहली वस्तु की अगर बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, कितने में खरीदी जा रही है? 3500 रुपये में। वो कह रहा है कि पहली वस्तु को 5% के लाभ पर, तो पहली वस्तु पर 5% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो पहली वस्तु पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 175 रुपये का। कितने का हुआ? 175 का। तो अगर दूसरी की अगर बात की जाए तो दूसरी वस्तु को भी कितने में खरीदा है? 3500 में खरीदा, तो इस पर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? x का हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो। क्लियर है? पूरे सौदा पर अगर पूरे सौदे की अगर बात की जाएगी तो पूरा सौदा हमारा कितने का हो गया? 3500 और 3500, तो पूरा सौदा कितने का हो गया? 7000 का हो गया। 7000 पर कितने का लाभ हुआ है? 20% का लाभ हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो। क्लियर है? तो देखेंगे इधर कितना आएगा? 35x आया और इधर कितना बचेगा? 1200, इधर 1400 आया। क्लियर है? अब 175 इधर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जिसको बोला जाता है पक्षांतरण। जब पक्षांतरण करते हैं, जब कोई संख्या बराबर के निशान को पार करती है तो निश्चित है वो अपनी संख्याएं चिन्ह क्या कर देती हैं? बदल लेती हैं। तो ऐसे कोई संख्या प्लस वाली है, अगर वो दूसरी साइड जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस वाली अगर इधर आएगी तो वो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो देखते हैं 175 उधर जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों 35x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 1200, कितना हो जाएगा? 25। x की वैल्यू निकालेंगे तो 35 इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 35 बार कटेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? 35% आएगा। तो दूसरी वस्तु पर जो लाभ होगा वो कितने का होगा? 35% का होगा। क्लियर है? बोलिएगा। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती है तो बताइएगा, कमेंट करके बता देना, नहीं आए तो मैं रिपीट कर दूंगा और आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो बना के आपको सेंड कर सकता हूं। ये हमारा इधर व्हाट्सअप नंबर है 7728813693। क्लियर है? कोई भी समस्या हो तो आप लोग इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक पायदान को 72 रुपये बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, तो 96 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी? तो देखेंगे हानि के लिए मैंने क्या समझाया था? हानि के लिए क्या लगाएंगे? माइनस 10% है, परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/10 आएगा। माइनस की जगह क्या लगाएंगे? माइनस। तो देखेंगे खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। बेचने को क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। क्लियर है? कोई वस्तु हम लोगों ने कितने में खरीदी? 10 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 10 रुपये में खरीदी। 10 रुपये की खरीद के 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो मेरे प्यारे साथियों से 1 रुपये का नुकसान हुआ है तो उसे कितने में बेचा जाएगा? 9 रुपये में बेचा जाएगा। कितने बेचा जाएगा? 9 रुपये में। मैं तो कह रहा हूं कि कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी, 1 रुपये की हानि से बेचा, तो कितने बेचा? 9 रुपये में बेचा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उसे कितने बेचा जा रहा है? 72 में बेचा जा रहा है, 72 रुपये में बेचा जा रहा है।
कितने बेचा जा रहा है? 72 रुपये में। तो 9 की वैल्यू कितनी है? 72 रुपये। मान लीजिए आपने अपने परिवार वाले 7-8 आपके बच्चे हैं परिवार में, उनको आपने 9 टॉफियाँ दिलवाई और आपका जो खर्चा आया वो 72 रुपये का आया। तो एक टॉफ़ी कितने की आएगी मेरे प्यारे साथियों? 8 रुपये की आएगी। एक बच्चा और आ गया आपके पड़ोसी का, तो अब बच्चे कितने हो गए? 10 हो गए। एक टॉफ़ी का जो मूल्य हो गया वो 8 रुपये हो गया। 10 की बात की जाएगी तो 10 टॉफ़ियाँ कितने में खरीदी जाएंगी? 80 रुपये में खरीदी जाएंगी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे अनुसार तो वो 9 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 72। तो 9 से 72 कितने गुने पर? 8 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर बैठेगा? 8 गुने पर बैठेगा। इसलिए आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? 80 होगा। एक संभावना दर्शाई है कि अगर उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? 96 रुपये में बेचा जाए। कितने रुपए में बेचा जाए? 96 में। खरीदा कितने में? 80 में। तो क्या होगा? ये वाली बात तो मैंने पहले ही समझा दी कि किसी वस्तु को कम में खरीद करके अधिक में बेचना क्या दर्शाता है? लाभ दर्शाता है, प्रॉफिट दर्शाता है। ठीक है, तो देखेंगे 80 रुपये की वस्तु 96 रुपये में हम लोगों ने बेच दी, तो निश्चित है लाभ कितने का हुआ? 16 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ हुआ किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना? 80 इंटू कितना होगा? 100 होगा। 16 से काटेंगे मेरे प्यारे साथियों 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा ये? 20 बार। तो आपका जो लाभ आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 20% बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्लियर है? और आप लोग मानने वाले थोड़ी हैं। वो एक बार बुलाएगी, आप 10 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? 10 बार। क्लियर है? सवाल मैंने करा दिया है, एक बार चाहो तो आप रिपीट कर सकता हूँ। अब इसको दूसरे तरीके से और देख लो। ये तो पहला तरीका हुआ। अब सेकंड मेथड से अगर देखा जाए, इसको चुटकियों में उड़ाया जाए, पलक झपकते इसको उड़ाना चाहें तो कैसे उड़ाएंगे वो देखो आप। देखेंगे अगर उस वस्तु को 72 रुपये में बेचा जा रहा है, क्लियर, तो 10 का नुकसान हो रहा है, तो उसे कितने में बेचा जा रहा है? उसे कितने में बेचा जा रहा है? 90 रुपये में बेचा जा रहा है। क्लियर? अब मेरे प्यारे साथियों, अगर उस पर एक मिनट, अगर किसी वस्तु पर 10% का नुकसान हुआ तो उसे कितने बेचा जा रहा है? 90% में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे कितने बेचा जा रहा है? 72 रुपये में। तो 96 रुपये में बेचने के लिए उस पर कितना लाभ होगा? तो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे 12 से काटेंगे, 12 से अगर इसको काटा जाए तो 12 से काटेंगे, 12 6 72, 12 8 96 होता है। 6 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 15, और 15% का गुणा 8 से करेंगे तो कितना बनेगा? 120%। कितना बनेगा? 120%। तो मेरे प्यारे साथियों 100 पर कितना है ये? 20%। तो यानी कि 100 पर लाभ कितना कमा लिया? 20%। तो सीधी बात है लाभ हमारा कितना हो जाएगा? 100 से कितना अधिक है? 20। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा? 20%। क्लियर है? तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर सरकारी नौकरी मिलना अगर इतना ही आसान होता तो शायद घर घर नौकरी वाले होते। बोलो हाँ या ना? आप अकेले सिंगल नहीं हो कि जो आप तैयारी कर रहे हो, पूरा हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है, पूरा राजस्थान तैयारी करेगा। हिंदुस्तान की बात की जाए तो सेंटर की जितनी भी भर्तियां हैं सबके लिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत से बच्चे बैठेंगे और विशेषकर बिहार से भी बैठेंगे। तो बिहार में तो ये मैथ नॉर्मल बात हो गई है। समझ रहे हो क्या आप लोग? तो कहने का मतलब ये है कि अगर नौकरी आपको चाहिए तो आपको अंधेरी रातों में जागना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए बात कह रहा हूँ कि अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर आसमान के सितारों आपको इतना ही गुरूर है तो हम भी इतने जिद्दी हैं कि रातों में जाग करके अपने कंधों का गुलाम बना देंगे। स्टार बोलते हैं जिसको, तारों को क्या बोलते हैं? स्टार। तो यानी कि अपन लोग अगर जिद्दी हैं, और जो जिद्दी व्यक्ति होते हैं वही इतिहास रचते हैं, बाकी इतिहास जिद्दी लोगों के बिना किसी का नहीं है। आप बताइए, एक व्यक्ति बता देना मुझे कि जो जिद्दी नहीं है उसका इतिहास हो। जिद्दी होगा उसका इतिहास जरूर होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 देखिएगा। एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि हो गई।
कितने की हो गई? यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता तो लाभ कितना होता? लाभ कितना होता देखेंगे। 11% की हानि, 11% की हानि हुई तो हानि के लिए क्या लगाएंगे? माइनस। क्लियर है? 11 ऊपर रहेगा, नीचे कितना आएगा? 100। हानि है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब देखेंगे, कोई वस्तु मैंने खरीदी कितने में? 100 रुपए में। 11 रुपए की हानि से बेच दी तो कितने बेच दी? 89 में। क्लियर है? अब मैं तो कह रहा हूं इसको 89 रुपए में बेचा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे कितने बेचा जाता है? बताइए कितने बेचा जाता है इसे? 979 रुपए में बेचा जाता है। कितने बेचा जाता है? 900। क्लियर है? बोली हाँ या ना? मैं तो कह रहा हूं कि इसे 11 रुपए की हानि हुई है तो कितने बेचा जाएगा? 89 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे कितने बेचा जाता है? 979 में। तो देखेंगे इसे कितने गुने पर बैठा हुआ है बताइएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर इसकी बात की जाए तो देखेंगे 89 का भाग लगाएंगे तो एक बार कितने गुने पर बैठा है? 11 गुने पर बैठा है। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर होगा? 11 गुने पर। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना आएगा? 11 आएगा, सॉरी 1100 आएगा। एक संभावना दर्शाई गई है कि अगर उस वस्तु को 1232 में बेचा जाता तो हमें क्या होता? ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कम में खरीद करके अधिक में बेचना ही क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो देखेंगे एक संभावना दर्शाई गई है कि दूसरा, अगर सेलिंग प्राइस की बात की जाए, दूसरा अगर विक्रय मूल्य दिया है कि अगर उस वस्तु को 1232 रुपये में बेचा जाता तो क्या होता? देखेंगे 1100 रुपये की खरीदी, कितने बेच दी? 1232 में। तो देखेंगे कितने रुपए का लाभ हुआ है? 132 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हुआ कितने पर है? 1100 पर। यानी कि लाभ और हानि होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 1100 रुपये है। क्लियर है? 132 का लाभ 1100 पर। इसको परसेंट में जवाब देना होता है तो गुणा कितने से होगा? 100 से होगा। तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई। क्लियर? 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकन 11 आएगा, 11 दूनी 22 होगा। तो कितनी बार कटेगा ये? 12%। आपका आंसर कितना बनेगा? 12। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। देखेंगे एक राजेश नाम का व्यक्ति है जिसने कोई वस्तु खरीदी है। कितने में खरीदी है? कितने में खरीदी है? इतने में 27.50। और इसे बेचा कितने में जा रहा है मेरे प्यारे साथियों? 28.60। तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट से पॉइंट मैंने हटा दिया। क्लियर है? तो 0 से 0 हटा दिया। तो 275 रुपये की वस्तु 286 रुपये में बेच दी। 275 रुपये की वस्तु कितने बेच दी? 286 रुपये में बेच दी। तो मेरे प्यारे साथी जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 11 का होगा। 11 का प्रॉफिट होगा कितने पर? 275 पर। परसेंट, भिन्न को परसेंट में बदलेंगे तो गुणा कितने से होगा? 100 से होगा। 25 से 11 से काटेंगे इसको तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 4% का क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर? बताइएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। लिख रहा है प्रत्येक 1500 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी को 2,97,000 यानी कि 2.97 लाख लिखा है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 लाख कितना हुआ? 2,97,000। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? 2,97,000। क्लियर है? बोलो हाँ या ना।
बेचा गया तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिएगा, खरीदने की बात की जाए तो सीपी 15 लैपटॉप खरीदे गए हैं, प्रत्येक का मूल्य कितना है, 15,000 है। आपने अपनी पत्नी को 15 ड्रेस दिलवाई और एक ड्रेस 15,000 की आ रही है, 15,000 की थोड़ी दिलवाएंगे। अपनी महिला मित्र को जरूर दिलवा सकते हैं आप लोग, जैसे क्या बोला जाता है गर्लफ्रेंड, उसको जरूर दिलवा सकते हैं आप लोग, 15,000 तक की ड्रेस दिलवा देंगे। यानी कि खुद की छान पे भली फूस नहीं है, लेकिन दूसरी के आप टीन डालने की कोशिश करेंगे। खुद की जेब में खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उसके लिए आप लुट जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ड्रेस दिलवा देंगे। क्लियर है? तो आइए मेरे प्यारे साथियों, तो आपने टोटल जो खर्चा किया वो कितना किया, 2,25,000 किया। कितना किया? जो 15 जो लैपटॉप खरीदे गए हैं वो कितने के आए, 2,25,000 के। तो देखेंगे 2,25,000 में खरीदा, तो सीपी मैंने लिख दिया 2,25,000। बेचा कितने में गया है, 2,97,000। क्लियर है? 3 जीरो से 3 जीरो काट दी मैंने, तो देखेंगे इधर मूल्य कितना बचेगा हमारा, 225 रुपए की वस्तु को 297 में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे प्यारे साथियों, 72 रुपये का हुआ। 72 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने पर हुआ है, 225 पर। भिन्न को परसेंट में बदलेंगे तो गुणा कितने से होगा, 100 से होगा। 25 से काटेंगे तो 4 बार कटता है, 25 से काटेंगे 9 बार, और 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 8 चौक 32% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बोलो हाँ या ना, बताइए कोई समस्या हो तो। 15 लैपटॉप 15,000 का एक है, तो टोटल कितने के होंगे, 2,25,000 के होंगे। इतने में खरीदा और 2,97,000 में बेच दिया, तो 3 जीरो से 3 जीरो। क्लियर? तो 225 इधर 297, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 72 का। कितने पर हुआ है, 225 पर। इंटू 100 से करेंगे तो 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे 9, 9 से काटेंगे तो 8, 8 चौक 32, तो आपका आंसर कितना आएगा, 32%। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1458 रुपये है, और इसका क्रय मूल्य कितना है, 1350 है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिएगा। तो देख लेंगे, लाभ परसेंट बड़ी आसानी से ज्ञात करेंगे। देखेंगे, खरीदने को बोलते हैं सीपी, सीपी कितना है हमारा, 1350 है, और इसका जो सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे साथियों वो कितना है, 1458 है। क्लियर है? तो मैं कह रहा हूँ कि 1350 रुपये की वस्तु को 1458 रुपये में बेचा गया है, तो निश्चित है लाभ कितने का हुआ है, 108 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ है, 1350 पर हुआ। इंटू कितने से करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 100 से करेंगे। कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखेंगे 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है, 2 बार। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 शाम 35। 27 से काटेंगे 27 चौक 108, 4 दूनी 8, तो 8% का क्या होगा, हमें लाभ होगा। क्या होगा, 8% का क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या हो तो आप लोग पूछिएगा। बोलो, किसी भाई को कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, और मैंने देखेंगे इतने में खरीदा और इतने में बेचा। कम में खरीद के अधिक में बेचना क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है, लाभ। तो लाभ हमें कितने का हो रहा है, 108 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 1350 पर। ये भिन्न है, भिन्न को परसेंट बदलेंगे तो गुणा कितने से होगा, 100 से होगा। जीरो से जीरो, 5 से काटेंगे तो 27, 5 से काटेंगे 2, 27 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है, 4 बार। 4 दूने 8। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 देखें। एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है। ये 35 नहीं है, ये 35 दे रखा है। ये थोड़ा टाइपिस्ट की मिसप्रिंट से हुआ है। इसको 35 की जगह मेरे प्यारे साथियों इसको आप लोग 350 करेंगे। कितना करेंगे, 350 करेंगे। सभी साथी इसको कितना करेंगे, 350। कितना है, 350 है। इस प्रकार बेचता है कि 350 बल्लों का विक्रय मूल्य 500 बल्लों के कैसा है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिएगा 350
जो बल्ले हैं उनका विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 500 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है? क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? बोलेंगे एसपी की वैल्यू इधर वाली होगी, सीपी की वैल्यू इधर वाली। तो देखेंगे सीपी और इधर क्या लिखेंगे? एसपी। तो देखेंगे सीपी की वैल्यू कितनी है? 350 है। एसपी की वैल्यू कितनी है? 500 है। तो 350 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, उसे 500 रुपये में बेच दिया, तो हमें जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 150 का हुआ। कितने पर हो रहा है? 350 पर इंटू 100। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो देखेंगे 0 से 0 काट दिया, 5 से काटेंगे, इसको 3 बार कटता है, 5 से काटेंगे 7, तो कितना बनेगा? 300 में अगर 7 का भाग लगाएं तो कितना बनेगा? 42.83 आएगा। भाई ये कितना हो जाएगा? 300। 300 में अगर मैं 7 का भाग लगाऊं, 300 भाग कितने का लगाना? 7 चौक 28, 2 बचेगा, 4 दूनी 14, 6 बचेगा, 0 7 8 56, फिर कितना बचेगा? 4 7 5 35। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका कैसा होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखेंगे 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये है। देख लेते हैं। लाभ के लिए मेरे प्यारे साथियों मैंने बार बार बोला है क्या आएगा? प्लस आएगा। जब जब परसेंट को हटाएंगे तो 16 का 16 रहेगा, परसेंट के स्थान पर क्या आएगा? 1/100। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है? 4 बार। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 25 बार। क्लियर है? लाभ के लिए क्या लगाएंगे? प्लस। क्लियर है? तो खरीदने को क्या बोलते हैं? सीपी। तो खरीदी कितने में कोई वस्तु? 25 रुपये में। 4 रुपये के लाभ से बेची तो कितने बेच दी? 29 रुपये में। बोलो हाँ या ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे कितने बेचा जाता है? बताइएगा कितने बेचा जाता है? 435 में। तो मैं तो कह रहा हूं कि इसे 29 में बेचा गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बेचा गया? इतने बेचा गया। क्लियर है? तो देखेंगे कितने गुने पर बैठा हुआ है ये। 29 का भाग 43 में लगाएंगे तो 1 बार। क्लियर है? अब बचेगा कितना आपका? 14 145। 29 पंजे 145 होता है, 15 गुने पर बैठा है। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर होगा? 15 गुने पर होगा। कितने गुने पर होगा? 15 गुने पर होगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। कितने पर होगा? 15 गुने पर। तो 15 का गुणा इधर करेंगे, 15 5 75। ठीक है, 15 दूनी 30 और 7 37, 375। आगे कह रहा है कि अगर उस वस्तु को बेचा जाए तो कितने बेचा जाए? 330 रुपये में बेचा जाए। क्लियर है? 330 में अगर बेचेंगे तो 375 की खरीदी 330 में बेच दी। कितने बेच दी? 330 में। तो निश्चित है 45 रुपये की क्या हुई है? हानि हुई है। 45 की हानि हुई है। कितने पर हुई है? 375 पर इंटू। क्लियर है? 15 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 5 75। क्लियर है? 25 से काटेंगे 4, 4 3 12। आपका आंसर कितना बनेगा? 12% की हानि। क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 21 को अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। ठीक है, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना अपने दोस्तों को। ठीक है।